चलिए साथियों, तो हम बात कर रहे थे बेईमान दुकानदार पे और एक लेक्चर इसका हो चुका है। तो 18 क्वेश्चन को जो सीरीज बनी थी उसमें से 8 क्वेश्चन हमने करा दिए और आज 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जाके वीडियो देख लें, यहाँ से भी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आपको बेहतरीन तरीके से उसको पूरी जड़ से समझना है तो पहला वीडियो देख के आना पड़ेगा। ठीक है, पहला वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज हमें 10 क्वेश्चन करने हैं और ये बेईमान दुकानदार का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देना है। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। 1 केजी के जगह 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। ठीक है भाई, मान लो कि वो 1000 ग्राम चीज़ें खरीद के लाया। पहले ही बताया था 1 ग्राम हम मान के चलेंगे 1 रुपया। ठीक है, तो बताओ 1000 ग्राम 1000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, मान लो 1000 रुपये की चीज़ लाया और उस पर कह रहा है मैं 10% का प्रॉफिट लूँगा। ठीक है, अगर 1000 की चीज़ पे 10% का प्रॉफिट लेगा तो निकाल लो भैया 10% कितना होगा 1000 का। तो आप कहोगे सर 100 रुपये हो जाएगा। तो 1000 की चीज़ वो 1100 में बेचेगा भैया, तब तो 10% का लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। भैया जहाँ पे 1000 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करना है वहाँ वो 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कह रहा है तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। भाई ये बताओ, अगर वो 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा है तो उसके घर से कितना 800 ग्राम जा रहा है, मतलब 800 रुपये की चीज़ जा रही है। अब इस 800 रुपये को वो 1100 में बेच रहा है। 800 की चीज़ को 1100 में बेच रहा है तो 300 का फ़ायदा हो रहा है। कितने से हो रहा है भैया, सीपी कितना है 800, तो 100 पे कितना। वास्तविक लाभ हम किस पे निकालते हैं, जो हमारे घर से जा रहा है। पहले भी बताया मैंने, हमारे घर से जा रहा है 800, लेकिन हम फ़ायदा ले रहे हैं कितना 300 का, मतलब 1100 में बेच रहे हैं, 300 का फ़ायदा हो रहा है। 800 पे तो 100 पे कितना होगा भाई, 0 से 0 काट देंगे। 4 दून 8, 4 25 100, 25 23 75, 75/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 37 सही 1/2%। ठीक है, ये फाइनली आंसर आएगा, मतलब 37.5% का उसे वास्तविक लाभ होगा। ओवरऑल पे उसे 37.5% का लाभ होगा। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। चीज़ें आपके समझ में एकदम से होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी की जगह 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% का है तो x का मान बताइए। भाई मान लो वो दुकान से ख़रीद के लाता है 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम 1000 रुपये का हो जाएगा, उस पर वो x% का लेता है लाभ। अब हमको है नहीं पता कि x% क्या हो, यही हमको निकालना है। तो प्रयोग करना था बाट 1000 ग्राम का, लेकिन वो 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। मतलब उसके घर से जो जा रहा है वो 750 ग्राम है, मतलब 750 रुपये की चीज़ जा रही। उसका वास्तविक लाभ 60% का है। मैंने पहले भी बताया कि वास्तविक लाभ हम हमारे घर से कितना जा रहा है उस पे लेते हैं। तो भाई इस पे अगर हम 60% लेंगे लाभ, तो 750 का 60% निकालेंगे, कितना आएगा भैया, 0 से 0 काट दिया, 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 45, 450। 750 की चीज़ पे 450 का लाभ अगर लेगा तो कितने का बेचेगा भाई, 0, 5 और 5 10, 7 4 11 12, 1200 की बेच देगा। अब ये बताओ भैया थी 1000 की, हम बेच रहे हैं 1200 में, कितने का लाभ कमा रहे हैं, 200 का। कितने से कमा रहे हैं, 1000 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट गया 20%। ठीक है, 20% का लाभ ले रहे होंगे, तो यानी x की जो वैल्यू आई वो आ गई 20%। बताओ इसमें कोई दिक्कत, पानी की तरफ साफ है चीज़ें। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप वाइज मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है।
कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 600 ग्राम के स्थान पे 400 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करना था, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर वो 600 का सामान खरीद के लाता है कहीं से, तो 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो इसका मतलब 600 ग्राम हमारा 600 रुपये का हो जाएगा। इसको हम रुपया भी लेके चलेंगे, ग्राम भी लेके चलेंगे। अब कह रहा है वो अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। भाई इसका अगर हम 10% लाभ देखें तो कितना है, 600 का 10% भाई 60 आएगा, तो 60 का लाभ लेके 660 में बेच देगा, ठीक है। 600 की चीज़ 660 में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 600 ग्राम के स्थान पे 400 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। भाई प्रयोग करना था 600, लेकिन वो 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब इसके घर से जो जा रहा है वो 400 ग्राम जा रहा है, तो इसको हम मान लेंगे CP। उसके घर से जा रहा है 400 ग्राम, मतलब 400 की चीज़, और वो पैसे ले रहा है 660 ग्राम के, तो बताओ कितने का फ़ायदा हो रहा है, 260 का, 260 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। अब ये फ़ायदा कितने से हो रहा है, 400 से, तो 100 पे कितना, भाई 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 0 काट दिया, ठीक है। और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 13 26, 13 पचे 65, 65% का वास्तविक लाभ ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? बहुत आराम से और बहुत आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। बस थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट हो गया, आप दिमाग में चीज़ों को कर पा रहे हैं, तो ये विदिन 4 से 5 सेकंड में आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है तथा इसे 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालो। भाई मान के चलो वो दुकान के पास जाता है, उससे कहता है भैया हमको 100 ग्राम दे दो, ठीक है, 100 ग्राम आइटम दे दो, 100 रुपये का 100 ग्राम आइटम लेता है, लेकिन वो ख़रीदते समय 10% की बेईमानी कर लेता है। मतलब अगर लेना था 100 ग्राम, तो भैया किसी तरह से बेईमानी करके 110 ग्राम ले लेता है, 110 रुपये की चीज़ वो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 10% के लाभ पर उसको बेच देता है। तो जो ये सामान लाया 110 ग्राम, उसको 10% के लाभ पे बेच देता है। तो 110 का अगर हम 10% देखेंगे तो कितना आएगा भैया, 110 का 10% निकालेंगे यहाँ से 11, ठीक है। 110 में 11 ऐड करेंगे 121 आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, 10% के लाभ पे अगर बेचेगा तो 121 में बेचेगा। अब वो सामान जो खरीद के लाया उसके तो उसने 100 रुपये दिए हैं, लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो उसको बेच रहा है 121 में। इसका मतलब 21 का फ़ायदा कमा रहा है। लगाया कितना है, 100 रुपये, तो 100 पे कितना भाई, टोटल उसको 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ इसको करने में कोई दिक्कत है? जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे चीज़ें कर दी। 100 ग्राम चीज़ें 100 रुपये की खरीद के खरीदता है, लेकिन किसी तरह से बेईमानी करके 10% चोरी कर लेता है। मतलब अगर 100 ग्राम लाना था तो अभी 110 ग्राम वो चोरी करके ले लेता है। फिर इस 110 ग्राम को 10% लाभ पे बेचता है, मतलब 121 में बेच देता होगा। भाई 110 रुपये की चीज़ को 10% के लाभ पे 121 में बेच देता है। हम देख रहे हैं उसके घर से तो जा रहा है 100 ग्राम, लेकिन वो वसूल रहा है 121 ग्राम के पैसे। इसका मतलब 21 का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 100 पे। तो 100 पे कितना, 21% का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमा के देता है, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन मैं कहता जा रहा है वो करते जाएंगे, कभी कोई चीज़ गलत होने वाली नहीं है। चलिए, तो वो क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तथा वस्तु बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है।
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो उस क्वेश्चन में कह रहा था एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तथा 10% का लाभ लेता है, लेकिन इसमें कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है तथा वस्तु बेचने समय 10% बेईमानी करता है। खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है, बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। ओह ये बात है। चल भाई मान लो 100 ग्राम चीज़ें खरीद के लाता है 100 रुपये की, और उसको कह रहा है 10% के लाभ पे भाई, अच्छा 10% की बेईमानी करता है, लेने जाता है 100 ग्राम, 10% की बेईमानी करके वो भैया 110 ग्राम खरीद के लाता है। ठीक है, अब कह रहा है तथा वस्तु बेचते समय भी 10% बेईमानी करता है। भाई बेचेगा तो 100 ग्राम, लेकिन 10% की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब भैया 90 ग्राम ही दे रहा है। अब ये बताओ उसके घर से जा रहा है 90 ग्राम यानी 90 रुपए की चीज़, और वो बेच रहा है 110 रुपये में, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है भैया? 20 का फ़ायदा हो रहा है। कितने से? 90 से, तो 100 पे कितना भाई? 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 22 सही, 2/9% आएगा। फाइनल आंसर हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही अंतर है। उसमें कहा है कि वो प्रॉफिट लेके बेचता है और इसमें कहा है कि बेचते समय वो बेईमानी कर लेता है। इतना डिफरेंस याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है तथा उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकाले। भाई वो मार्केट जाता है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम चीज़ें खरीद के लाता है। ठीक है, इसको हम ग्राम भी मान के चलेंगे और इसको हम रुपया भी मान के चलेंगे। ठीक है, मान के चलो 1000 ग्राम खरीद के 1000 रुपये का लेके आता है, और कह रहा है जब खरीदता है तो 200 ग्राम की बेईमानी कर लेता है। मतलब 1000 ग्राम खरीदना था तो 200 ग्राम की बेईमानी करता है, मतलब 1200 ग्राम खरीद के लाता है भाई। ठीक है, 200 ग्राम ज़्यादा ले लेता है बेईमानी करके। ठीक है, फिर कह रहा है तथा उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। अब ये 1200 ग्राम को वो 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो बताओ 1200 का अगर हम 10% देखेंगे तो 120 आएगा। 0 0 काट दिया, आ गया 120। तो 120 का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 0 2 3 1320। ठीक है, 1200 चीज़ के में 1200 के सामान में 10% का लाभ लेगा तो 1320 में बेच रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, उसके घर से जो लगा है वो 1000 ग्राम पे लगा, लेकिन उस पर फ़ायदा कमा रहा है वो कितना? 320 का। 1000 ग्राम पे 320 का फ़ायदा कमा रहा है, तो 100 पे कितना? ये 0 से 0 काट देंगे, 1 0 0, 32% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 32% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 32% का उसको लाभ होगा। चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 1 केजी में 300 ग्राम बेईमानी करता है तथा बेचते समय प्रति 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई 1000 ग्राम खरीदता है 1000 रुपये का, ठीक है, लेकिन किसी तरह से बेईमानी करता है और 300 ग्राम ज़्यादा ले लेता है, मतलब 1000 रुपये में वो 1300 ग्राम। ठीक है, खरीदना था 1000 ग्राम, लेकिन 300 की बेईमानी मतलब 1300 ग्राम खरीद लेता है वो। ठीक है, अब कह रहा तथा बेचते समय प्रति केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है, तो भैया देना था अगर 1000 ग्राम तो 200 की बेईमानी करता है, मतलब 800 ग्राम देता है। ठीक है, तो उसके घर से कितना जा रहा है भैया? 800 ग्राम, लेकिन वो पैसे ले रहा है 1300 ग्राम के, मतलब फ़ायदा कितने को हो रहा है? 8 4 12, 500 का फ़ायदा हो रहा है। 500 ग्राम का सीधा सीधा फ़ायदा कमा रहा है, किससे? 800 ग्राम से। तो 100 पे कितना? 0 0 काट दिया। ठीक है,
4 दून 8, 4 25 100, 25 पंचे 125, 125/2, तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 5, 62 सही 1/2% फाइनल आंसर हुआ। ठीक है भैया, 1000 सामान खरीदने जाता है लेकिन 300 एक्स्ट्रा ले लेता है, मतलब 1300 ग्राम ले लेता है। ठीक है, अब वो बेचते समय क्या करता है, 200 ग्राम की बेईमानी करता है, मतलब 800 ग्राम ही लेता है। भाई तुमको दे रहा है 800 ग्राम लेकिन पैसे ले रहा है 1300 ग्राम के, इसका मतलब 500 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। 800 पे तो 100 पे कितना, 62 सही 1/2%। फाइनल हमारा आंसर होगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं साथियों, इनको भी करा के आज का ये टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, या खरीदते समय 20% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। भैया एक बात बताओ, 100 ग्राम वो चीज़ 100 रुपये की खरीद के लाता है, ठीक है, वह खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। मुझे एक बात बताओ, 100 की चीज़ है, खरीदते समय अगर 20% की बेईमानी किया तो मतलब 120 ग्राम लेके आया होगा। ठीक है, 120 ग्राम लेके आया, और कह रहा है जब वो बेच रहा है तब भी वो 20% की बेईमानी करता है। ठीक है, अब बेचते समय अगर 20% की बेईमानी कर रहा है तो भैया 100 ग्राम देना था, 20% की जगह 80 ग्राम ही दे रहा है, इधर भी उसने 20% की बेईमानी कर ली। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि अपने वस्तु को 10% के लाभ पे बेच देता है, तो जितना सामान ये लेकर आया है उस पर 10% का भैया लाभ लेके बेच देता है। तो 120 का अगर 10% देखेंगे तो कितना आएगा भैया, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 का लाभ लेके कितने में बेच देगा, 2 और 1 3, 132। ठीक है, अब ये बताओ, उसके घर से अगर हम बात करें तो उसके घर से जा रहा है 80 ग्राम, लेकिन वो पैसे तुमसे ले रहा है 132 ग्राम के। ठीक है, घर से जा रहा है 80 ग्राम, पैसे ले रहा है 132 ग्राम के, इसका मतलब फ़ायदा कितने हो गया, 52 का। ठीक है, कितने से, 80 से, तो 100 पे कितना, 4 13 52, और 4 दून 8, 20 पंचे 100, 13 पचे 65% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। फिर से एक बार देखेंगे भाई, हमको सवाल को पकड़ना होगा, कहाँ से हम इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, या खरीदने के समय 20% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। भाई खरीद के लाना चाहता है वो 100 ग्राम, लेकिन 20% की बेईमानी करके 120 ग्राम खरीद लेता है, 120 ग्राम ले लेता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर कह रहा है बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है। भाई जो वो बेच रहा है तो 100 की जगह वो 80 ग्राम ही दे रहा है तुम्हें। ठीक है, और जो वो खरीदा है उस पे वो कह रहा है कि मैं 10% का लाभ लूँगा, तो भाई 120 का 10% 132 हो गया। उसके घर से जा रहा है 80, लेकिन पैसे ले रहा है 132 के, तो 52 का लाभ हो रहा है 80 पे, तो 100 पे कितना, 65% का लाभ हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, वह वस्तु खरीदते समय 20% और वस्तु को बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, यदि का वास्तविक लाभ 65% हो तो X का मान बताओ। भाई मान लो 100 ग्राम 100 रुपये की चीज़ लेके आता है, ठीक है, और कह रहा उस पर भाई खरीदते समय 20% का वो बेईमानी करता है, तो बताओ अगर 100 ग्राम लेना था तो 20% की वो बेईमानी कर लेगा, यानी 120 ग्राम ले लेगा तुमसे। ठीक है, 120 रुपये की चीज़ ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। बेचते समय अगर 20% की बेईमानी करेगा भैया, तो 100 का सामान देना है तो तुमको 80 ग्राम ही देगा, 80 की चीज़ ही देगा। ठीक है, तो इसके घर से बताओ कितना जा रहा है, 80, यही तो हमारा CP होता है। ठीक है, अब वास्तविक अगर लाभ निकालना है तो उसके घर से कितना जा रहा है उस पर हमको निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ मेरे साथियों, 80 पे कितना 65% का वास्तविक लाभ हो रहा है, तो 80 का अगर हम 65% निकालेंगे
तो 5 13 65, 5 20 100, 20 चौक 80, 13 चौको 52। 52 का प्रॉफिट लेके कितने में बेच देगा? 8 5 13, 132 में। ठीक है, 132 में। अब ये बताओ मुझे, 120 की चीज़ है, 132 में बेच रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई? 12 का। कितने से? 120 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 काट दिया, 10%। तो इस x की जो वैल्यू है वो 10% है। ठीक है, इस x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10%। बताओ, इन सब चीज़ों को करने में कोई दिक्कत है आपको? बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अगर किसी पार्ट में कोई भी समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत है पर्सनल फ़ोन करके आप बात भी कर सकते हैं। पूरी चीज़ें आपको क्लियरली बता दी जाएंगी। ठीक है, हमारा एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन से वीडियो में। तो आप कमेंट करके बताइए, तो आप कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए और वही टॉपिक बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।